जीतन राम मांझी, आप भूले नहीं होंगे, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक राजनीति किया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद नीतीश कुमार के विरुद्ध उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी 2014 और 15 में। लेकिन उसके बाद फिर से नीतीश कुमार के साथ वापसी किया। हालांकि इस बीच में उन्होंने महागठबंधन से चुनाव भी लड़ा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के रास्ते जुदा हो गए हैं। लेकिन इस बीच जितनी भी बातें उन्होंने अपने अलग होते हुए नीतीश कुमार से कही थी, उन सभी बातों पे अमल करना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री हुए थे, मात्र 9 महीने उनको समय मिला था और इस 9 महीने में उन्होंने जो बातें जनहित के लिए की थी, उसे नीतीश कुमार को लागू करना चाहिए। हालांकि अब दोनों के रास्ते जुदा हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एक्टिविटी पर जीतन राम मांझी की पैनी नज़र है। आपको बता दें कि इधर आपने सुना होगा कि नौकरी को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है और लोगों को नौकरी देने के लिए नए नए रास्ते अपना रही है। शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली है और उसमें संशोधन करने के बाद उसे बीपीएससी में देने के बाद जब परिणाम आए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात सरकार ने की। उसके लिए सारी प्रक्रिया भी पूरी की गई है और कहा जा रहा था कि गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। लेकिन अचानक से ग्रहण लग गया है इस शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पर और नीतीश कुमार जो बांटने वाले थे नियुक्ति पत्र, उस पर ब्रेक लगा दिया है जीतन राम मांझी ने। शिक्षक नियुक्ति में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कहते हुए जीतन राम मांझी ने इसके मुतल्लिक एक चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए और बिहार के लोगों में क्षमता है जिसको बिहारियों के माध्यम से ही उभारा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बिहारियों के हिस्से की नौकरी आप बेच रहे हैं, यानी कि सीधी तौर पे एक मामला लैंड फॉर जॉब था, ये दूसरा मामला कैश फॉर जॉब का आ गया है। लैंड फॉर मनी जैसे मामले इसमें नज़र आ रहे हैं जब लोगों को पैसे देकर के नौकरियां दी जा रही है। जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले पर अपनी जो है वो व्यथा बताई है और इसके साथ साथ उन्होंने बीपीएससी पर आरोप भी लगाए हैं। जीतन राम मांझी ने बीपीएससी से ये मांग की है कि डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं और राज्य के बाहर से आने वाले लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहारियों के हिस्से की नौकरी आप बेच रहे हैं और ये एक बड़ा स्कैम है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस पूरे मामले पर चिट्ठी लिख करके जांच का मांग भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल नीति को हटाने से बिहार के अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसको फिर से बहाल किया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 1,70,000 पदों पर हुई बहाली में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर नौकरी दी गई है। इस मामले की पूरी तरह से जांच हो और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र बांटा जाए। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर दिया है जीतन राम मांझी ने, जहां एक तरफ लगातार नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाने को लेकर के उन पर दबाव बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और स्कैम की बात करके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के लिखे चिट्ठी पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जीतन राम मांझी ने 1,70,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटने वाले कार्यक्रम से पहले एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मामला रुक सकता है, यानी कि इस नियुक्ति पर ब्रेक भी लग सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।